So today I have one of my friend who is from Pakistan, and I would like to share some insights about the international student and as well the study in Malaysia. So my friend from Pakistan, his name is Ali. Hello, Ali. Hello. Okay, so Ali will be share some insights about for the Pakistani students actually. If you want to come to Malaysia for study, which is will be the best option and what difficulties you have to face. So I don't have that much skill on Urdu, so I would like to question on English, but Ali will answer all those in Urdu so that you guys can understand easily. Okay. So Ali, my first question is, why did you come Malaysia? हाँ, मैंने उर्दू में जवाब दिया। हाँ, उर्दू में भाई। सो यार मैंने बेसिकली फर्स्ट ऑब्वियसली हर बंदा यही ट्राई करता है कि वो यूरोप वाली साइड या अमेरिका वगैरह वाली साइड चला जाए। हाँ। लेकिन ऑब्वियसली अब मेरी कुछ स्टडी के गैप्स थे और कुछ इश्यूज थे, मेरी एज का भी थोड़ा सा फैक्टर था, बीच में गैप ईयर्स भी थे। तो अब बाकी किसी कंट्री का अगर मैं ऑप्शन चूज़ कर रहा था ना, तो उसमें इस चीज़ को प्रॉब्लम बनाया जा रहा था, लेकिन मलेशिया ने इस चीज़ को ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं बनाया और बहुत ही ईजी और स्मूथ प्रोसेस दिखा मुझे। तो मैंने इसलिए मलेशिया को एज इंटरनेशनल स्टडीज़ करने के लिए, अपनी एक अब्रॉड स्टडीज़ करने के लिए मैंने मलेशिया को चूज़ किया। ओके, फिर ठीक है। So the second question is, what is your opinion accommodation in Malaysia for international students? Like I have heard something that you have to face some difficulties with agent or something. You can explain this one as well. या ब्रो, अकोमोडेशन से रिलेटेड ये है कि भाई अकोमोडेशन यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो ट्राई करो कि आने से पहले जो है अपना अकोमोडेशन का काम वगैरह सारा कुछ पहले से बुक करके आओ, हर चीज़ ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको अकोमोडेशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगी, ख़ास करके एजेंट्स यहाँ पे आपको बहुत तंग करेंगे भाई। घुमाएंगे फिराएंगे, आपको लेके घूमते रहेंगे कि भाई ये दो वो दो, आपसे डिपॉजिट ले लेंगे और आपको चीज़ नहीं देंगे। काफ़ी हद तक यहाँ पे स्कैम भी होता है इस तरह एजेंट्स के थ्रू। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आप चाहे जो भी जगह ले लो, चाहे जितना भी आप डिपॉजिट दे दो, आपको डिपॉजिट कभी वापस नहीं मिलता, ठीक है। एजेंट्स के थ्रू वो एजेंट्स खा जाते हैं, वो उनका बस देने का मूड ही नहीं होता। चाहे आप 6 मंथ का एग्रीमेंट करो, उनसे साल का करो, वो आपको कभी वापस नहीं देंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप लोग आने से पहले जो है अपनी अकोमोडेशन डन करके आओ, या अगर आ रहे हो तो एटलीस्ट किसी एक अपने पाकिस्तानी बंदे से कांटेक्ट में रहो जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहा हो, ताकि आप आकर उसके पास रुक सको और अपनी अकोमोडेशन ईजिली ढूंढ सको। दैट्स इट। Okay, so the next question is, you are from INTI, so you are Yes. studying at INTI. So the thing is, what about the INTI? Do you like INTI study academic things or INTI campus or something like? You can explain as well. INTI is a nice university. However, I will not suggest. उर्दू में बताओ भाई। हाँ, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि INTI आए, क्योंकि अगर कोई बंदा मलेशिया पढ़ने आ रहा है तो और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इससे काफ़ी हद तक कम फीस में अच्छी स्टडी करवा रहे हैं। INTI का ये है कि आपको अगर एक अच्छी नाम वाली यूनिवर्सिटी से पढ़ना है तो आप इसमें आ सकते हो। अब मैं जो हूँ, मैं अमेरिकन ट्रांसफ़र प्रोग्राम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरह के प्रोग्राम्स हैं, एक अमेरिकन ट्रांसफ़र प्रोग्राम और एक मलेशियन प्रोग्राम। तो जो अमेरिकन ट्रांसफ़र प्रोग्राम है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन मलेशियन जो प्रोग्राम है वो अफोर्डेबल है काफ़ी हद तक। और अगर आप लोग आना चाहते हो, आप लोगों ने आगे मज़ीद कहीं और मूव नहीं करना, तो आप मलेशियन प्रोग्राम चूज़ कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक आइडिया देता हूँ कि जो मलेशियन प्रोग्राम है उसकी पूरी जो 3 साल की फ़ीस है वो AUP की एक सेमेस्टर की फ़ीस के बराबर होती है। बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा खासा डिफरेंस है, तो ये चीज़ भी देख के आइएगा। और मैं जहाँ तक आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों के पास इस तरह का सीन है कि आपने ट्रांसफ़र करवाना ही करवाना है किसी और कंट्री में, एज अ पाथवे आपने मलेशिया को चूज़ किया है, तो आप लोग फिर जाकर AUP में आओ। आप लोग इस तरह से, वरना आप आकर नॉर्मली मलेशियन प्रोग्राम करो, सेम ही है ऑलमोस्ट सब पढ़ाई वगैरह यहाँ पे। Okay, so there is another question, like which is actually the most common question for the student, I guess. The question is, what is the best tip for managing student budget here? स्टूडेंट बजट तो बहुत बड़ा मसला है यार। So is there any way to get part-time job or full-time job for a student? हाँ, पार्ट टाइम जॉब होती है, सब करते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन ढूंढना बहुत मुश्किल है। और सैलरीज उस तरह नहीं, हम लोग जिस तरह, भाई सीधी बात है, अब सब पाकिस्तान से आप लोग यही सोच के आ रहे होगे ये मलेशिया, यहाँ पे हम जाकर ये इतना पैसा कमाएंगे, ये होगा वो होगा।
यहाँ पे आप मुश्किल से इतना कमाते हो कि आपका अपना मंथ निकल जाता है, मुश्किल से, ठीक है। आप यहाँ पे जो आप कमाओगे उससे आप अपनी फ़ी पे नहीं कर सकते, ठीक है। उससे आपका बस मंथली रेंट, आपके खाने पीने का खर्चा, आपके घूमने फिरने का खर्चा, दैट्स इट, ये निकलेगा, वो भी हार्डली, ठीक है। तो ऊपर से वो भी अगर जॉब मिल जाए, जॉब मिलना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पार्ट टाइम तो वैसे मिल ही नहीं रही, मुझे भी ऑलमोस्ट 2 मंथ हो चुके हैं मलेशिया में, तो पार्ट टाइम तो मिल ही नहीं रही, ठीक है। फुल टाइम जो मिलती हैं वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ होती है, 4 से 5 घंटे की यूनिवर्सिटी होती है, उसके साथ आपको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी ये चीज़ सोच के बिल्कुल मत आना मलेशिया के भाई यहाँ आकर आप काम कर लोगे, ये कर लोगे, यहाँ पे काम है ही नहीं भाई, ठीक है। पार्ट टाइम आपको मिलेगा ही नहीं, अगर कोई मिलेगा तो उसकी सैलरी इतनी कम है कि आपकी सोच है। बाकी फिर भी आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप लोग आना चाहते हो, अगर आप लोग के बाप के पास बहुत पैसा है तो फिर आप आ जाओ मलेशिया, कोई ऐसा मसला नहीं है। Yeah. The thing is, there are jobs, but not for the internationals. They mostly hire the not for local. the foreigners. Yes. They don't provide jobs for Jobs, foreigners. yes. They mostly like to hire their locals so that they can manage all things, and the language is the barrier over there. Actually, so Most that's why important they don't want to get someone who is not from Malaysia, who don't know Malay and all other languages as well. Language is the most important thing. If you Yes. अगर आप लोगों को मलई ज़ुबान जो है, मलई ज़ुबान वो अगर बोलनी आती है तो आप लोगों को यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन जिस बंदे को यहाँ पे उनकी ज़ुबान नहीं आती, उनको ये लोग इंसान भी नहीं समझते, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो एक ये चीज़ है कि अगर आप मलेशिया आ रहे हो तो आप कोशिश करो एज सून एज पॉसिबल इनकी लैंग्वेज जो है वो आप सीखो, सीखना चाहो। Yes. तो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जॉब में भी, रहन सहन में भी। आप कभी कुछ भी मसला भी हो जाता है तो आप मलई ज़ुबान में उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हो इजीली। हाँ, और एक जो ये है ना, मुझे तो उर्दू नहीं आता, सो आई वुड लाइक टू टेल इन इंग्लिश। The thing is, there are also some people like Chinese and as well Malay, Tamil language, so Indian. If you want to, they are not from actually Indian, but they are speaking Malay or so Tamil basically language. Malaysia is divided in 3 races. Yes. One is Malaysian Chinese, other one is Malaysian Indian, and the third one is Malaysian simple, origin. normal Malaysian. Yeah, normal original. Malaysian. So if you know their language as well, you have chance to get a job like as Obviously, Chinese and Malay or Tamil language, Yeah. I guess. Okay. Yeah. So this is the thing. And the next question is, what is one thing you wish you knew before moving to Malaysia? The That will most have like you already explained, like I guess that I've already- maybe the accommodation thing and the accommodation part-time thing and job the part-time job thing, obviously. Yes, yes. क्योंकि मैं आने से पहले मैं भी हर बंदे की तरह यही सोच के आया था कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ तो मैं तो इतने कमाऊंगा, उसमें से इतने अपनी फीस भी दे दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन अब सब कुछ पापा को ही करना पड़ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। खुद से कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये चीज़ है कि अगर मुझे पहले पता होता कि इस तरह यहाँ पे एजेंट्स जो है आपका डिपॉजिट खाते हैं, मेरा डिपॉजिट खा चुके हैं, मेरे 3000 रिंगिट आज तक एजेंट के पास है, ना मैं उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकता हूँ, मेरे पास एविडेंस पड़े हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं कर सकता। क्योंकि मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेनर्स को उस तरह से जो है फ्रीडम नहीं है जिस तरह से एक लोकल बंदे को है। सो दैट्स इट। ये भी सही है। Okay, so the next question is and the last question as well. The question is, do you suggest any new student to Malaysia? यार भाइयों, मैं तो सबसे पहली चीज़ भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों के पास ऑप्शन है ना मलेशिया की जगह कहीं भी और जाने का, तो आप पहला ऑप्शन उसको रखो। हाँ। बाय चांस अगर आप और कहीं नहीं जा सकते, मलेशिया आना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है स्टडी वीज़ा पे। इसका प्रोसेस बहुत आसान है, स्मूथ प्रोसेस, ना आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से लिंक हो जाओ और उनके थ्रू डायरेक्टली वो लोग आपको सारा प्रोसेस आपका करा देते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना। मेरा जब प्रोसेस हुआ मुझे एक चक्कर एम्बेसी तक का लगाना नहीं पड़ा, सिर्फ मुझे अपने पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ा था, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मैंने इंटरनेशनल बनवाया, उसके लिए मुझे जाना पड़ा था, दैट्स इट। इसके अलावा ना मुझे किसी डॉक्यूमेंटेशन फालतू की ज़रूरत पड़ी, ना किसी और कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ की ज़रूरत पड़ी। जो कुछ घर के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे आज तक के, उन्हीं के अंदर आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है, इसको आप लोग अपने सेकेंड या थर्ड ऑप्शन पे रखो। So if someone get any chance to go any other country like European country, countries, maybe America, Canada, UK or Canada or US, he shouldn't have to try on Malaysia. Malaysia should be the last option. If there is no other option, you can go for the Malaysia.
So yeah, this was the thing actually. This is also, I am from Bangladesh, so this is also as well applicable for Bangladeshi students. So Yeah. we also think like that. Almost maybe- every single student, bro. Yeah, almost every single student. If you don't have that much money to study in Malaysia, back and from home, then you shouldn't pick the Malaysia, because there is no job such as to cover your study, tuition fees, and all other things. So this is really difficult for international students. So yeah, that's it. Have a nice day and get connected with us. One other question is that what do you like most about the Malaysia? There are a lot of things I like about Malaysia. Okay. First Like- of all, the environment. हाँ, मुझे भी यहाँ के- उनका नेचर जो बहुत अच्छा लगता हाँ, है। यहाँ का Natural व्यू, view, यहाँ के greeneries। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये हाँ। सारा कुछ, अच्छी गाड़ियाँ, जो मेरी तरह कार लवर्स हैं उनके लिए तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। हाँ। इसके अलावा आपको घूमना फिरना है तो यहाँ से आप एक दो घंटा ट्रैवल करो तो आपको अपने पाकिस्तान के मरी जैसा व्यू आपको मिल जाता है गैंतिंग आइलैंड पे, ठीक है। उसके अलावा बातू के उसके सिटी सेंटर, बहुत सारी जगह यहाँ पे घूमने के लिए, सा पार्क है, मज़ा करने बहुत के सारी लिए। चीज़ें, हाँ, बहुत सारी। आप कुआलालंपुर से अच्छी जगह मेरी नज़र में कोई नहीं है घूमने फिरने के लिए, अयाशी करने के लिए, मस्ती करने के लिए, ठीक है। हाँ, जहाँ तक बात थी, जो इसमें बुराई थी वो मैंने आपको बताई, जो अच्छाई थी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, जगह बहुत प्यारी है मलेशिया, आने के लिए अगर आप इंजॉय करना चाहते हो तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन अगर आप इसमें अपना फ्यूचर देखना चाहते हो तो फिर ये जगह आने के काबिल नहीं है भाई, नहीं है। ठीक है। आप किसी और कंट्री में जाओ, कमा कर अच्छा खासा, फिर यहाँ पे आओ, यहाँ पे घूमो फिरो, अयाशी करो, दैट्स इट। यहाँ पे आप कमा नहीं सकते। You suggest as a tourist place. हाँ, this Not is a for tourist the- country, obviously. Yes, this is a good place for tourism and Yeah. not actually for the student. Yeah. If you want to study hard and you have the budget to pay your tuition fees back and from home, then this is okay. But if you want to manage your tuition fees by yourself, then it's hard to get actually. So, Yeah. that's all actually about. Okay.